गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक सम्राट का पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को सभी सुख संपत्ति का अनुभव हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें वास्तविक संतोष नहीं मिला। उन्हें विशेष रूप से देखकर एक दिन वे गहरे विचारों में पड़े और अपने राजकुमार के जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने राज्य और सभी संपत्तियों को छोड़ दिया और तपस्या की ओर अपने कदम बढ़ाया। वे विचार में डूबे हुए थे और अंततः उन्हें अधिक ज्ञान के खोज में गया। एक दिन वे एक बड़े पीड़ा में अवगत हो गए, जिससे उन्हें बुद्धता के मार्ग पर चलने का अनुभव हुआ। उन्होंने समस्त जीवन को उत्कृष्टता और शांति के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे संतोष और आनंद का अर्थ अपने अंतरंग समृद्धि में है, जो सामूहिक संपत्ति और अधिकारों से नहीं मिलता। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें ध्यान के महत्व को समझाती है और सच्चे आनंद की खोज में हमें प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध के जीवन का अहम हिस्सा उनके शिष्यों के संग बिताया गया। उनके शिष्यों के साथ उनका संबंध गहरा था और उन्होंने उन्हें आत्मिक ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक व्यक्ति का नाम अनंत होता था। अनंत एक युवक था जो ध्यान के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा विचारों में उलझा रहता था। वह गहरी विचारधारा में इतना लिप्त था कि वह अक्सर अपने आप से अलग हो जाता और संगति से दूर चला जाता। एक दिन अनंत ने अपने मन की अशांति को लेकर गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। वह गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और अपने विचारों को साझा करने के लिए उनके पास गया। गौतम बुद्ध ने अनंत का स्वागत किया और उनके विचारों को सुना। उन्होंने उसे समझाया कि ध्यान का मतलब है मन को शांत करना, न कि उसे विचारों में लिप्त होने देना। गौतम बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अनंत का मन शांत हुआ। वह ध्यान में स्थिर हो गया और अब वह समय समय पर गौतम बुद्ध के पास आकर उनके साथ संगति करता था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक और व्यक्ति का नाम महाकाश्यप था। महाकाश्यप एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था जो समाज की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रति विश्वास रखता था। उसने गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर उनके उपदेशों को सुना और उनके शिष्य बनने का निर्णय किया। महाकाश्यप ने गौतम बुद्ध के साथ अनेक विचारधारा किया और उनके उपदेशों को अपनाया। उसने अपने धर्मगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान की प्राप्ति की और अंततः अखंड बोधि को प्राप्त किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्यों के संग उन्होंने अपने उपदेशों को प्रसारित किया और उनके साथ एक परिपूर्ण संबंध बनाया। इन शिष्यों की साथीता ने गौतम बुद्ध के धार्मिक और मानवीय संदेश को समग्रता से फैलाया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की बीच की कहानी। गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने के बाद उनके चारों ओर लोगों की भीड़ थी जो उनके उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन बुद्ध अपने आदेशकों के साथ एक वन में गए। उनके शिष्यों में से एक युवक था जिसका नाम अनांद था। अनांद ने बुद्ध के आग्रह पर आज्ञा की और उन्हें साथ लेकर चला गया। वन में चलते चलते अनांद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे संसार के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। बुद्ध ने उसे कहा, अनांद, संसार में जीवन का सार है दुहक। दुहक का कारण है अटल इच्छाओं का बंधन। बुद्ध और उनके शिष्य अनांद के साथ वन में आगे बढ़ते गए। एक दिन उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक वृक्ष में ध्यान लगाते एक साधु को देखा। वह साधु एक शांत और संतुलित जीवन जी रहे थे। अनांद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या उस साधु का जीवन हमें सीखने के लिए कुछ बता सकता है? बुद्ध ने उसे बताया, अनांद, उस साधु का जीवन सत्य, अहिंसा और संयम का प्रतीक है। वन में आगे बढ़ते हुए
आनंद ने और भी कई ऐसे उपदेश प्राप्त किए जो उन्होंने बुद्ध के साथ बिताए वक्त में सीखे थे। उन्होंने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में उनके उपदेशों को अमल में लिया। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आनंद ने अपने आत्मा को पहचाना और सच्चे सुख की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हुए एक महान संत बन गए। उनके और बुद्ध के बीच की यह अद्वितीय कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, साधना और समर्पण से ही हम असली खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं।